अगर आप थक कर भी रुक नहीं पाते हो तो ये रिस्पॉन्सिबल होना नहीं है, ये ओवर फंक्शनिंग है। मैं भी थी। जब मेरे बच्चे छोटे थे मेरे पास कोई हेल्पिंग हैंड नहीं था। हस्बैंड हेल्प करते थे जितना पॉसिबल होता था, पर धीरे धीरे फिर उनके ऑफिस वर्कलोड में वो भी बिजी हो गए, तो मुझे ही सब करना है। ये मेरी सिचुएशन नहीं थी, ये मेरी आइडेंटिटी बन गई कि मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा, कैसे मेरा घर चलेगा। और जब कहीं से हेल्प नहीं मिलती थी तो अंदर में बहुत गुस्सा आता था, बहुत इरिटेशन होते थे। एक छुपा हुआ एक्सपेक्टेशंस, वो भी बहुत घर कर करके मुझे दुखी करता रहता था। पर मैं कुछ समझ नहीं पाती थी उस वक्त। मैं कभी क्लियरली बोला ही नहीं किसी से, बस उसको मैंने स्ट्रांग होने का नाम दे दिया। पर सच में मैं डर रही थी। डर किस बात का? कि कहीं मेरे से इमोशनली डिस्टेंस तो नहीं हो जाएंगे लोग, क्या मेरी वैल्यू ख़त्म तो नहीं हो जाएगी अगर मैंने नहीं किया तो। फिर बच्चे बड़े हो गए, काम फिजिकली कम हो गया, और फिर मुझे अंदर एक सवाल परेशान करने लगा। मैं कर क्या रही हूँ? क्या यही मेरी वर्थ है? सिर्फ घर के काम, घर वालों को संभालना, क्या मैं बस इतने के लिए ही बनी हुई हूँ? क्या इसलिए मुझे इतना कीमती जन्म मिला है? कई सवाल मेरे अंदर में मुझे परेशान करने शुरू किए। क्या यही मेरी पहचान है? फिर मुझे बहुत अंदर में एक अशांति, असंतुष्टि हमेशा फील होती थी, जबकि सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मिला, किसी चीज़ की कमी नहीं, लेकिन फिर भी वो परेशान करती थी। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी लाइफ मेरी कैपेबिलिटी को सही ढंग से यूज़ ही नहीं कर पा रही है। वो अशांति इस यहीं से रियलाइजेशन से स्टार्ट हुए। मैं ऐसे कामों में बेकार में अपने समय को बहुत ज़्यादा इंगेज किए रहती हूँ जिसकी उतनी ज़रूरत नहीं रहती है। तो फिर मैंने धीरे धीरे कुछ चीज़ें छोड़नी शुरू की। जब घर में खालीपन हुआ, अकेलापन हुआ, तो मेरे अंदर से ये आवाज़ें सुनाई पड़नी शुरू हुई। सबसे पहला काम तो मैंने सबके बीच में पढ़ना बंद कर दिया। उसके बाद जो ऐसे काम जिसके बिना भी गुजारा हो सकता था, उन सबको धीरे धीरे छोड़ना शुरू किया। और सच कहूँ, कुछ भी नहीं बिगड़ा, कुछ भी नहीं। उल्टा और सहजता से मेरी ज़िंदगी चलने लगी, उल्टा और सुकून मेरे घर में होने लगा। जो डर मैं सालों से पकड़ के बैठी थी, एक्चुअली ऐसा कुछ था ही नहीं, वो सिर्फ मेरा वहम था। उल्टा जब मैं शांति से सुकून से रहने लग गई तो लगा कि अब सही मायने में सबको प्यार भी दे रही हूँ। ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी प्यार नहीं होता है, जो कि हमारी गलतफहमी होती है कि मैं सबके लिए कर रही हूँ मतलब बहुत कर रही हूँ, सबको बहुत प्यार दे रही हूँ। नहीं। और तब रियलाइज हुआ कि मैंने बच्चे बड़े हो गए थे, लेकिन मैंने कभी उन्हें बड़ा ही नहीं होने दिया। हर काम मैं संभालती रही, कभी किसी को करने ही नहीं दिया कुछ भी, तो कैसे करते। तो फिर रियलाइज हुआ कि ओवर बर्डन होना, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई प्यार नहीं है, कोई स्ट्रांग होना नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ खुद को थकाना है। ओवर फंक्शनिंग समटाइम्स सेल्फ अबेंडनमेंट हो जाता है, और यही मैंने खुद भी रियलाइज़ किया कि अपने वजूद को ही खोती गई। और सेल्फ रिस्पेक्ट कभी भी, सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब सेल्फिश होना नहीं होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब होता है मैं मशीन नहीं हूँ, एक जीती जागती इंसान हूँ। मैंने खुद की वैल्यू जब तक नहीं करूँगी, कोई मेरी वैल्यू नहीं करेगा। उसके बाद ये भी देखा कि जब खुद को प्यार करना शुरू किया तो सही मायने में सबके साथ प्यार होने लग गया।
तभी दूसरों को भी मैं की भी कदर करने लगी। जब कोई लेडी खुद की रिस्पेक्ट करती है तो उसका प्यार हेल्दी होता जाता है, तो उसकी प्रेजेंस इनविजिबल नहीं होती है। मुझे हमेशा लगता था इतना अच्छा करती हूँ, इतना सबके लिए करती हूँ, फिर भी प्रेजेंस फील नहीं होती कहीं भी वो इम्पोर्टेंस फील नहीं होती थी, वो वैल्यू फील नहीं होती थी जिसकी कोशिश में मतलब लगी रहती थी पूरे समय। लेकिन जिस दिन से खुद की रिस्पेक्ट करनी शुरू की तो देखा कि मैं भी विजिबल हूँ, मेरी वैल्यू एक्चुअली थी ही, बस हमारी नज़र वहाँ नहीं जा रही थी, हमने देखने की शायद कभी कोशिश ही नहीं की। जब मैंने थोड़ा छोड़ा, थोड़ी अपनी वैल्यू की, खुद का सबसे पहले तो सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी नज़र में देखा, मैंने अपना वर्थ देखा, उसके बाद से सारी चीज़ें बहुत बहुत आसानी से चलनी शुरू हो गई। वही रिस्पेक्ट, वो इज्जत। अगर आप भी ऐसे ही ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो तो आज से बस एक काम छोड़ के देखो, दुनिया नहीं टूटेगी। हाँ, एक चीज़ ज़रूर होगा, आप खुद को खोकर नहीं, उल्टा खुद को पाकर जी पाओगे। मैंने महसूस किया काश सबका करते करते मैं खुद को ना खोती।